बनो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बनो में होने वाले दहशतगर्द हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बनो में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना सीटीडी में एसएचओ वसीम सजाद की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक 14 बुरकापोश दहशतगर्दों ने भारी असलहा के साथ हमला किया था और बनो में यक वक्त कई धमाके हुए जिनसे करीबी घर महदम होने से लोग शहीद और जख्मी हुए। शोहदा और जख्मियों को पुलिस रेस्क्यू के मुकामी अफराद ने अस्पताल पहुंचाया। इस्लामाबाद सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च 2025 के बाद सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। तफसलात के मुताबिक सिक्योरिटी जराये ने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। मुकर्ररा तारीख के बाद मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर रिकॉर्ड तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, जबकि फेवरेट न्यूजीलैंड आईसीसी के मेगा इवेंट्स के फाइनल में पहुंचकर एक बार फिर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने में नाकाम रहा। भारत एक बार फिर चैंपियंस का चैंपियन बन गया। टी20 जीतने के बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया। भारतीय टीम 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के 252 रन के जवाब में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने सेंचुरी स्टैंड फ्राहम करके मजबूत बुनियाद रखी। सवाबी जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक अमीर और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई शकील अहमद खान को घर के सामने कत्ल कर दिया गया। सवाबी में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई शकील अहमद खान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया सवाबी के गांव अहद खान कल्ले शेख जाना थाना कालू खान की हदूद में पेश आए, जहां एक मुबैना मुलजिम कामरान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया और फायरिंग की जद में आकर शकील अहमद खान भी जाँ बहक हो गए।